बागोड़ा उपखंड को पुणे जालोर जिले में शामिल करने पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के नेतृत्व में खेतलाजी मंदिर में हुआ स्नेह मिलन। खेतलाजी को धोख लगाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में बागोड़ा उपखंड के लोग मौजूद रहे। विधायक पूराराम चौधरी ने लोगों से कहा कि जो मैंने वादा किया था उसको पूरी तरह निभाया और बागोड़ा उपखंड को पुणे जालोर जिले में शामिल करवा दिया। अब पिनमाल जिला भी जरूर बनेगा। आज मंच माता रमेश जी, दशराज जी, मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने धन्यवाद दो और सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद दो कि धरनो आली तो पहला कांग्रेस को आदमी ने आई सरकार तो कांग्रेस थी रिसेंट में अगर मोहन हाथे आपता तो शायद जिलो सातों दिन भेदभाव बन मैं सुना मैं घोषणा करेंगे तो जब देश रा आजादी फौजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी हम रहे या न रहे मगर ये भारत आजाद होगा। मैं घोषणा करेंगे तो कि मुझ जीतो है हारो और कोई दो ने थे नहीं रही है तो मोटा मोटा डब्बा वाला आई है उसी जाती है रावंतरी हरावे देखिए मतलब वो दुख है बीजू दुख वो है कि वे हरावे पसी जाती नहीं कि वो तक है कि जनता हाथी और आम कार्यकर्ता हाथी तो शपथ बोल कोई सपनो सिस्टम का माध्यम ने आई कि मोदी जी रो सीनो है वो शपथ इंसरो है जो शपथ दे रही है वे के कर्मचारियों की गलती हुई और जो गलती हुई कर्मचारियों का खेलदार होने के जो हुई हमें मत कर दो जनता हाथी तो थोड़ी क्षमा करें जा रही है खेलदार थोन मारते अगर गलती जो अपनी की थी है तो खेतों की गलती छोड़ो समझ जाए खेतों जो जोग मारो पुत्र है और इस सौंदर्य माथे आ बात बावसी रमेश जी और सब एक कमेटी बनी हो कि जो गण वो तो जो हुआ वो कोई हादसा था मारा गया तो मैं मारा हादसा हुआ वो हो गया खत्म हुआ जनता की तो गलती हुई नहीं। हमें शपथ बोलते हर पब्लिक की अगर विधानसभा में जाता तो है खटाखट फटाफट करता पड़ा लेकिन तो सर हम घोषणा करने जा रही हो कि जिलो बने तो भिदमाले और मैं कमेटी बने અને કમિટીના સભ્યો જનતા બાબતમાં મીટિંગ हुई थी जनता में आ मीटिंग हुई थी जनता में आ तय कीधो तो कि जतरा सरपंच अब्दुल्ला आओ जतरा सरपंच जतरा डेलीगेट और मैं कोई पार्टी को मामलो देतो लेकिन जब सरकार बनी वो धन्यवाद दूं जरे वो जिलो वो वसुंधरा जी कर दियो तो कहीं गहलोत साहब क्या कर रहे हैं वो गहलोत साहब ने कियो मारो दिमाग वो मास्टर माइंड हम नहीं थे तो हम ये का मोरी माता मैंने हाथ साल तक अंडे खुदरे दीवारी होती मोरी छोटी बहन की मेरी डेथ हुई थी ब्रह्म दिमाग हाले वो बड़ो तेज हाले और वन टाइम में वसुंधरा जी की तो ये कैसे करेंगे मैडम हो गया वो तो क्या करेंगे अब तो मैं क्या कर सकती कालो कफन बहुत मन ठाए नियम ने खिलाफ लेकिन तुम बहुत दिन की दुकान हारू जनता के लिए गया था
और जनता ने मुझे पूरा समर्थन दिया। मैं सफल बोलते हारी मन खाना दो ही मन खान दो दियो तो बेवकूफ आदमी तो हारिया बहुत भी पसी जा रही तो मंदिर साथ होगी। धन्यवाद दो मैंने कम से कम हाथ वाला 35 साल तक जनता वोट दी दो और 35 साल में जनता ने हाथ एक खरी बात की थी खराब हुई ठीक है। किसान रो बेटो में मुझे ध्यान दे जने परिस्थितियां देखो री वे बड़े ध्यान दे किसान रे घरे अनाज की गिर पाके किसान रे काम विरुद्ध आज थोड़ा तेना ही वेड़े कोट किसान पर पिया लीधा तो ठीक नहीं रे मारो बात उगले नहीं वो तो सीधो उधरो मान जो मत गलती मत करो जतरो सीधो उतरो खतरनाक बनो पर जनता वास्ते नहीं अधिकारी यदि कोई गलती की थी तो भैया जीव तो छोड़ दो लागे नहीं करो अधिकारी को किसानों रे हाथ पिया लीधा तो मारो को हुगलो हकी पैदा बने नहीं बे क्यों ठीक है व्यापारी मैं हूं व्यापार करो मैं खुद धंधो करो व्यापार करो जमीन बराबर थे कोई फूट पारो की तो थे थोड़ा कम दो बाकी किसान रे हाथे यदि किन्ने पारे एक रिव्यू दी तो या किसान ने परेशान किया तो ठीक पड़ी वो धन्यवाद दो बड़दारे तिने रमेश जी पीरा राम जी और मैं गया मैं गाँव तक एक बार तेरे अंग्रेजे हमलो की तो आखिरी बात था तो बहादुर शाह जफर ने कियो अंग्रेजे हमलो की तो के थूकी तो उठियो कि मन कोई जूतो करा वाला नहीं मैं टाइम ली तो मुख्यमंत्री जी रो तो मैं फोन बंद हुई रही थोड़ी 3 वेला मुख्यमंत्री भजनलाल जी फोन आई अरे के 3 वेला फोन भजनलाल जी रमेश जी वाला की मैं हालो धन्यवाद अपना बीएल माता की सनातन संस्कृति की आज के इस कार्यक्रम में हम सबके लाडले और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में भिलवाल की जनता की सेवा कर रहे आदरणीय पूराराम जी इस कार्यक्रम के निर्मित इस खंड के जो संयोजक बने भाई रमेश जी युवा नेता भाई जसराज जी यहाँ के आपके मंडल अध्यक्ष भाई गंगाराम जी और सारे वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और 36 कौम के महानुभाव आप सबको मेरा प्रणाम और नमन। आज ही के समय आपको याद होगा इस गहलोत सरकार ने हमारे साथ धोखा किया था और एक छोटा सा मैसेज डाल के यहाँ मीटिंग बुलाई थी कि भाई हमको सांचौर में डाला है और हम कुछ संघर्ष करें। मुश्किल से 20-25 लोगों को बुलाया था और उस समय करीबन 1200 से 1300 लोगों की यह संख्या थी। उसके बाद यहाँ 2 महीने तक संघर्ष चला। संघर्ष चलने के बाद वो सरकार विदा हो गई और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बन गई। जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय पूराराम जी ने एक वादा किया था कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं तन मन और धन से वादा करता हूं कि इस बागोड़ा खंड की जनता के साथ मैं न्याय दिलाऊंगा। अपने वादे के ऊपर वो खड़े रहे, हर जगह जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी बात को रखी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ अपने ही लोगों की वजह से इनको हम विधानसभा में तो नहीं भेज पाए। मगर जो ही चुनाव संपन्न हुए दूसरे दिन की बात है, पूराराम जी ने मुझे कहा था कि पीराराम अपन बागोड़ा की धरती पे बात करके आए थे और अपन ने बागोड़ा अपनी सरकार बन गई, अपन हार गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बागोड़ा हमारा जालोर में सम्मिलित कैसे हो इसके लिए वापस वहां मीटिंग बुलाओ और अपन उन लोगों के बीच में जाएं, उनको साथ लेके बागोड़ा को न्याय दें। और 6ठे दिन यहाँ पर वापिस एक मीटिंग बुलाई थी और इसी जगह पूराराम जी ने घोषणा की थी कि 7 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बागोड़ा की जनता को न्याय दिलाऊंगा। एक समय था कि हम 90 दिन यहाँ बैठे थे, कोई ग्राम सेवक बात करने नहीं आता था और पूराराम जी यहाँ से कह के गए थे, 7 दिन का कहकर गए थे, 7 दिन में न्याय दिलाऊंगा। यहाँ एक संघर्ष समिति बनाई, पहले संघर्ष हो रहा था उसकी संघर्ष समिति थी, समन्वय स्थापित करने के बाद क्योंकि हमारी सरकार थी
तो सर्व समिति से रमेश जी को उनका संयोजक बनाया था, पूराराम जी को आदरणीय उनका संरक्षक बनाया था और मुझे भी उसमें इन्होंने साथ रखा था। हम लोग 7वें दिन वहां गए, 8 दिन तक जयपुर बैठे रहे थे एमएलए और मुख्यमंत्री से मिले, सारे मंत्रियों से मिले, इस कमेटी के चेयरमैन से मिले और हमारी वाजिब जो मांग थी पूरी फाइल, कागज और दस्तावेज के साथ उनके सामने रखा। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया, पूराराम जी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी है, आप ही एमएलए हैं, आप पहली समस्या लेकर आए हैं, बागुड़ा की जनता को न्याय देंगे और आपकी भावना का सम्मान होगा।